हेलो एंड वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला पर। स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के जो पास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको एनालाइज किया, उनको डिस्कस किया। वहीं इस वीडियो में हम इंटरनेशनल रिलेशंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के जो पास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स हैं थर्ड सेमिस्टर के, चाहे वो DUSOL हो या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो हो, दोनों के लिए ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या थोड़ी बहुत भी आपके लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरुचेला को जरूर सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। देखिए, इस वीडियो में हम IR एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के जो पास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको एनालाइज करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, देखेंगे किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो पास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं। देखिए, आपको बता दें कि इस बार पेंडेमिक की वजह से थर्ड सेमिस्टर के BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स के OBE एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराए जाएंगे DU के द्वारा एंड DUSOL के द्वारा। ठीक है, देखिए, अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इस बार OBE के एग्ज़ाम में टोटल आपसे 6 क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, जिनमें से आपको एनी 4 क्वेश्चंस अपनी आंसर शीट के अंदर नोट डाउन करने हैं। ठीक है, अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करें तो वही 75 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पेपर रहेगा। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन पेपर्स को हम एनालाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं और जान लेते हैं किस टाइप के, किस आइडिया के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं IR एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर। देखिए, ये फर्स्ट पेपर है IR एंड वर्ल्ड हिस्ट्री का, जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं, जान लेते हैं किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो पास्ट टाइम के अंदर पूछे गए हैं। देखिए, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया है कि एनालाइज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मॉर्गेंथ्यूज पॉलिटिकल रियलिज्म एंड कंपेयर इट विद केनेथ वॉल्स थ्योरी ऑफ न्यू रियलिज्म। देखिए, इसमें जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि आपको जो मॉर्गेंथ्यूज पॉलिटिकल रियलिज्म है उस कॉन्सेप्ट को आपको एनालाइज करना है इसके अंदर। ठीक है, देन आपको कंपेयर करते हुए केनेथ वॉल्स थ्योरी से न्यू रियलिज्म। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट है क्रिटिकली एग्जामिन द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ IR इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेन स्ट्रीम IR थ्योरीज। देखिए, इसके अंदर आपको जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है IR का, ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेन स्ट्रीम IR थ्योरीज, वो आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट है डिस्कस द न्यू लिबरल थ्योरी। देखिए, जो न्यू लिबरल थ्योरी है IR की वो आपको इसके अंदर डिस्कस करनी है विद स्पेशल रेफरेंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। देखिए, जो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस यानी कि जटिल अंतर्निर्भरता जो थी, ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट में, उसके रेफरेंस में आपको इसका आंसर अपनी आंसर शीट के अंदर नोट डाउन करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट है डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ नाजिज्म इन जर्मनी। देखिए, जर्मनी में जो नाजी पार्टी का उदय हुआ था उसके जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स थे वो आपको डिस्कस करने हैं। व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन IR, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है IR के ऊपर एंड आप कह सकते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर, ये आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। देन नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिटेंट, डिस्कस द फैक्टर्स दैट लीड टू द प्रोसेस ऑफ डिटेंट। देखिए, आपको बताना है कि डिटेंट क्या है। ठीक है, इसके डिस्कस करनी है फैक्टर्स को, लीड टू जो प्रोसेस को, जो डिटेंट जो प्रोसेस है जो इसको लीड करते हैं उसके जो फैक्टर्स हैं वो आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करने हैं। देन नेक्स्ट है क्रिटिकली डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द इमरजेंस ऑफ द थर्ड वर्ल्ड ऑन IR। देखिए, IR के अंदर जो थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज़ हैं जो इनका डेवलप हुआ है, ठीक है, इमरजेंस हुआ है, वो आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। उसके क्या इम्पैक्ट पड़े हैं IR के अंदर, ये भी आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट है एक स्टेटमेंट है जो आपको कमेंट कर एक्सप्लेन करनी है। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन लीड टू द राइज ऑफ अ यूनिपोलर वर्ल्ड बट एट द सेम टाइम इट सॉ द इमरजेंस ऑफ अदर सेंटर्स ऑफ पावर। देखिए, ये देखा जाता है कि जब सोवियत यूनियन यानी कि USSR का जब डिसइंटीग्रेशन हो रहा था तो वो लीड कर रहा था एक राइज यूनिपोलर वर्ल्ड का। ठीक है, बट उसी समय
ये भी इमरजेंस हो रहा था, जो अदर सेंटर्स की जो पावर थी वो भी इमरजेंस हो रही थी, ठीक है, एट द सेम टाइम। ये आपको कमेंट कर कर इसका एक्सप्लेन करना है, इसको आपको डिफाइन करना है। देन नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में देख चुके हैं, उसमें भी शॉर्ट नोट्स जो थे वो पूछे गए थे, इसी तरह आईआर एंड वर्ल्ड हिस्ट्री में भी पूछे गए हैं। इसमें पूछे गए हैं वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी क्या थी, द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स क्या है, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन एंड ब्रिक्स। इन चारों में से जो आप पे बेटर, जो बेस्ट तरीके से एनी टू जो आप पे आते हों वो आपको नोट डाउन करने हैं अपनी आंसर शीट के अंदर, ठीक है। तो ये था पेपर 1 ऑफ आईआर एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। आइए पेपर 2 को देख लेते हैं। ये पेपर 2 है आईआर एंड वर्ल्ड हिस्ट्री का। इसमें अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं। जैसे कि इसमें पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडिंग आईआर। आईआर की स्टडी का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन इट्स मेन इश्यूज़, इसके जो मेन इश्यूज़ रहे हैं वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। एंड एस्पेक्ट, जो इसके मेन पहलू रहे हैं, ठीक है, वो भी आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करने हैं। देन नेक्स्ट है डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ द पोस्ट वेस्टफेलियन इंटरनेशनल ऑर्डर। देखिए जो पोस्ट वेस्टफेलियन इंटरनेशनल ऑर्डर का जो इवोल्यूशन हुआ है वो आपको इसमें डिस्कस करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट है एनालाइज द मेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म। देखिए जो मेन प्रिंसिपल्स रहे हैं पॉलिटिकल रियलिज्म के विद अ पार्टिकुलर रेफरेंस टू हंस जे मॉर्गेंथू। हंस जे मॉर्गेंथू के रेफरेंस में आपको वो एक्सप्लेन करने हैं, एनालाइज करने हैं। देन नेक्स्ट है क्रिटिकली एग्जामिन द मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन आईआर। देखिए जो मार्क्सवाद जो विचारधारा रही है, जो पर्सपेक्टिव रहा है आईआर के अंदर या फिर आईआर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, वो आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट है इवेल्युएट कौटिल्याज व्यू ऑफ आईआर। देखिए जो आईआर पर जो कौटिल्याज के जो व्यू रहे हैं वो आपको इवेल्युएट करने हैं, ठीक है, विद स्पेशल रेफरेंस टू मंडल थ्योरी। जो मंडल थ्योरी है उसके रेफरेंस के साथ। देन नेक्स्ट है इवेल्युएट द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। देखिए जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है आईआर के अंदर विद स्पेशल रेफरेंस टू जे एन टिकनर। देखिए जे एन टिकनर के रेफरेंस के अंदर आपको ये आंसर जो है, जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है आईआर का, ये आपको एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट है व्हाट इज द कंस्ट्रक्टिविज्म इन आईआर, एनालाइज विद रेफरेंस टू द व्यू ऑफ अलेक्जेंडर वेंडेट। देखिए इसमें पूछा गया है जो कंस्ट्रक्टिविज्म था आईआर के अंदर वो क्या था, वो आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। साथ ही एनालाइज करना है रेफरेंस टू व्यू ऑफ अलेक्जेंडर वेंडेट। अलेक्जेंडर वेंडेट के व्यूज़ को भी आपको एनालाइज करना है। देन नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। आपको जैसे लास्ट पेपर में हमने देखा, आपको किन्हीं टू जो आप पे बेस्ट तरीके से आते हो वो आपको इसके अंदर से करने हैं। जैसे कि लेवल्स ऑफ एनालिसिस इन आईआर, न्यू लिबरलिज्म, नॉन अलाइनमेंट एंड टैगोर्स नेशनलिज्म। इनमें से जो आप पे अच्छे तरीके से आते हैं वो आपको अपनी जो आंसर शीट है उसके अंदर नोट डाउन करने हैं, एनी टू, ठीक है। आइए पेपर 3 देख लेते हैं ऑफ आईआर एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। देखिए ये पेपर 3 है ऑफ आईआर एंड वर्ल्ड हिस्ट्री का। इसमें देख लेते हैं किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं पास्ट ईयर्स में। तो इसमें पूछा गया है वाई शुड वी स्टडी आईआर। हम आईआर की स्टडी क्यों करते हैं, ठीक है, या फिर हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन क्यों करना चाहिए, ये इसके अंदर पूछा गया है। अकाउंट फॉर इट्स 3 डोमिनेंट पर्सपेक्टिव। इसके जो 3 डोमिनेंट पर्सपेक्टिव हैं वो आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करने हैं। देन आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, जो कि है हाउ डू फेमिनिस्ट डिफाइन सिक्योरिटी। देखिए जो फेमिनिस्ट है वो कैसे डिफाइन करते हैं सिक्योरिटी को, ये आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। हाउ डू फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ आईआर एक्सप्लेन वीमेंस सबऑर्डिनेशन इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है आईआर का वो कैसे एक्सप्लेन करता है वीमेंस सबऑर्डिनेशन को इन अ ग्लोबल पॉलिटिक्स, ये भी आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट है कंपेयर रियलिज्म विद न्यू रियलिज्म। देखिए आपको कंपेयर करना है इसके अंदर रियलिज्म को एंड न्यू रियलिज्म को इन द स्टडी ऑफ आईआर की स्टडी के अंदर। देन नेक्स्ट है एग्जामिन द इफेक्ट्स ऑफ फासिस्ट फॉरेन पॉलिसी ऑन इंटरनेशनल सिक्योरिटी। देखिए जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी के पर जो फासिस्ट फॉरेन पॉलिसी जो है उसके क्या इफेक्ट पड़े हैं ये आपको एग्जामिन करने हैं, वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। देन नेक्स्ट है एनालिसिस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखिए जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसके आपको कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो एनालाइज करने हैं ऑन द आईआर इन द इंटर वॉर पीरियड। इंटर वॉर पीरियड के टाइम जो थे,
ठीक है, यानी कि अंतर युद्ध काल के समय जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर जो प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों का आपको इसके अंदर विश्लेषण करना है। देन नेक्स्ट है, डू यू एग्री विद द व्यू दैट द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर लीड टू द इमरजेंस ऑफ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। ठीक है, इसके अंदर पूछा गया है कि आप इस विचार से सहमत हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति के उपरांत बहुध्रुवीय विश्व का उदय हुआ है। इस पर आपको व्याख्या करनी है, इलेबोरेट करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट है, व्हाट इज कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर क्या था। डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ द कोल्ड वॉर अप टू द क्यूबा मिसाइल्स क्राइसिस 1962। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि कोल्ड वॉर क्या है, या ठीक है शीत युद्ध क्या है। क्यूबा मिसाइल संकट जो था, यानी कि क्यूबा मिसाइल जो क्राइसिस हुई थी 1962 तक, शीत युद्ध के विकास की विवेचना आपको इसके अंदर करनी है। देन नेक्स्ट है शॉर्ट नोट्स, जिनमें से आपको यानी 2 जो है अपनी आंसर शीट के अंदर करने हैं। इसमें पूछा गया है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस क्या है, रशियन रेवोल्यूशन क्या है, कोर पेरिफेरी रिलेशन क्या है, एंड एंड ऑफ कोल्ड वार क्या है। इनमें से जो आप पे अच्छे तरीके से 2 जो हैं आते हों वो आपको नोट डाउन करने हैं, उन्हें आप कर सकते हैं अपने आंसर शीट के अंदर। तो ये था पेपर 3 ऑफ IR एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। आइए पेपर 4 को हम देख लेते हैं IR एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के, जिसमें पूछे गए हैं डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ IR एज अ डिसिप्लिन। देखिए आपको डिस्कस करना है नेचर एंड स्कोप IR का, ठीक है, एज अ डिसिप्लिन। डू यू थिंक दैट IR शुड बी इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। क्या आप मानते हैं कि जो IR है वो इंटरडिसिप्लिनरी है नेचर के अंदर। ठीक है, देन नेक्स्ट है एक्सप्लेन द पोस्ट वेस्टफेलियन फेज ऑफ IR के अंदर जो पोस्ट वेस्टफेलियन फेज है वो आपको एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट है क्रिटिकली असेस द रियलिस्ट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विषय में जो यथार्थवादी थे, जो दृष्टिकोण था, उसका आलोचनात्मक आपको आकलन करना है। ठीक है, उसको आपको क्रिटिकली एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट है हाउ डज द फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव एक्सप्लेन वीमेंस सबऑर्डिनेशन इन द रेलम ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। देखिए जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है वो कैसे एक्सप्लेन करता है वीमेंस सबऑर्डिनेशन को इन द रेलम ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, ये आपको एक्सप्लेन करना है, ये आपको डिफाइन करना है। देन नेक्स्ट है लिबरलिज्म इज द बॉडी बट सोल इज रियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस। डिस्कस द बेसिक टेनेंट्स ऑफ लिबरलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म टू जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उदारवाद शरीर है पर यथार्थवाद आत्मा है। ठीक है, यानी कि जो लिबरलिज्म है वो बॉडी है, ठीक है, और जो रियलिज्म है वो सोल है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। तो यही आपको डिफाइन करना है कि जो उदारवाद और नव उदारवाद के जो बुनियादी सिद्धांतों पर जो विमर्श करते हुए आपको इस कथन का, इस स्टेटमेंट का आपको एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट है द सीड्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर वर सोन इन द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। In the light of the above statement, discuss the emergence of Nazism in Europe. देखिए जब वर्ल्ड वॉर, यानी कि जब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो बीज था वो पेरिस शांति सम्मेलन में ही बो दिया गया था। ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट एक्सप्लेन करनी है, ठीक है, डिफाइन करनी है, कमेंट कर इसको अपने आंसर शीट के अंदर एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट है, इसके अंदर ये भी कहा गया है कि उपयुक्त कथन के प्रकाश में यूरोप में जो नाजीवाद के जो उदय को समझाएं। जो नाजीवाद जो है जिसका इमरजेंस हुआ था यूरोप के अंदर, वो भी आपको समझाना है इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर। देन नेक्स्ट है डिस्कस कोल्ड वॉर एज अ मेजर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसमें कहा गया है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो मुख्य परिणाम के रूप में शीत युद्ध पर आपको चर्चा करनी है। ठीक है, हाउ डिड इट अफेक्ट द नॉर्थ साउथ डायलॉग। इसमें कहा गया है जो उत्तर दक्षिण संवाद पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये भी आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट है शॉर्ट नोट्स, इसमें पूछा गया है डिपेंडेंसी थ्योरी क्या है, वुड्रो विल्सन 14 पॉइंट्स क्या है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन क्या है, एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड क्या है।